नमस्कार। आइए खबरों में शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर गोंडा जिले से। मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, रीजनल ब्यूरो चीफ डीबी पाटन मंडल गोंडा। आज मैं जनपद मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर के दायरे में पयागपुर नौबस्ता में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा जी हैं। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि आज इन्होंने एक मेले का आयोजन किया है। इस मेले के कार्यक्रम में ये एलईडी बल्ब कैसे बनता है, नया कैसे बनता है और उसकी रिपेयरिंग कैसे होती है, इस बारे में ये बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में मैं इनके जहाँ पे इनका पूरा प्लांट लगा हुआ है, मैं वहाँ पर उपलब्ध हूँ। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो प्लांट है ये कितने वर्षों से यहाँ पे चल रहा है। इस प्रशिक्षण के दौरान जो ये बच्चों को सामान प्रोवाइड कर रहे हैं और प्रशिक्षण दे रहे हैं, इसमें इनका क्या योगदान है और प्रशिक्षण के दौरान उससे बच्चों को क्या हासिल होगा, आइए हम बात करते हैं। सर, आप सबसे पहले अपना पूरा परिचय दें। हमारा नाम डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा है और हम वैसे तो एनआरआई हैं, लेकिन अपना आधा समय अमेरिका में, आधा समय यहाँ पर बिताते हैं। हमारा इंजीनियरिंग की कंपनीज हैं, अमेरिका में एटीसी लैब्स के नाम से जानी जाती है और उसकी एक ब्रांच नोएडा में भी है और एक सब्सिडरी उसकी हमने शुरू की थी कुछ समय नौबस्ता इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, ग्रामीण। लगभग कितने वर्षों से एनआईपीएल शुरू हुई थी? करीब 2017 से, लेकिन पहले उसका फोकस अलग था। पहले वो बिजली के खंभे वगैरह, आप यहाँ से निकलेंगे तो एक बिजली के खंभे का प्लांट दिखाई देगा यहीं गांव के बीच में। तो एनआईपीएल ने काम उससे शुरू किया था, लेकिन अब विगत करीब 1-1.5 साल से इसका फोकस शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ, क्योंकि भविष्य हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में है। जैसे चाइना से जो इलेक्ट्रॉनिक के तमाम पुर्जे आते हैं वो अगर यहीं बनने लगे और गांव के ही बच्चे बनाने लगे तो उससे काफी सुधार हो सकता है अर्थव्यवस्था में और हमारी सभी की स्थिति में। एक चीज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज यहाँ पे हवन पूजन का कार्यक्रम था। हाँ। एक मेले का आयोजन किया गया है। कम से कम लगभग 100 के लगभग बच्चे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। हाँ। ये थोड़ा सा इस वजह से हुआ है क्योंकि कोविड-19 भी चल रहा है। हाँ। तो ये प्रशिक्षण कैसा है, इससे क्या मतलब बच्चों को लाभ होगा, इस बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। हाँ, हम इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। तो जो इसके बारे में तो हमने बताया एटीसी लैब एनआईपीएल, लेकिन साथ में हमारी एक चैरिटेबल फाउंडेशन है, आर.एन. सिन्हा फाउंडेशन बोलते हैं। विगत वर्षों में उसका बहुत बड़ा मेला यहाँ पे हर साल लगा है, जिसमें हजारों लोग की तादाद में लोग आते थे, तरह तरह के कैंप होते थे। जो आप बात करवा रहे हैं, जो आर.एन. सिन्हा फाउंडेशन का चैरिटेबल मेला हर साल होता था, तो कोरोना को देखते हुए उस मेले के जगह पे एक औद्योगिक प्रशिक्षण शिविर का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, क्योंकि ये पहला साल आप औद्योगिक प्रशिक्षण का काम करवाएं। हाँ, औद्योगिक प्रशिक्षण को अब हम बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि हम इंजीनियर हैं खुद ही, और गांव में उद्योग को बढ़ाने के लिए हम काफी काम करना चाहते हैं। तो इसके लिए ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। अभी आपके माध्यम से कौन कौन सा कार्य गाँव में चल रहा है? गांव में काफी काम चल रहे हैं। पिछले कई सालों से शौचालय प्रोजेक्ट चला है, जिसमें हमारे योगदान से लगभग 650 शौचालयों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा तमाम लोगों को मेडिकल सहायता दी गई है, एजुकेशन बेनिफिट दिए गए हैं और साथ में बिजली के कनेक्शन कराए गए हैं, विद्युतीकरण कराया गया है। और ये गांव में ही पहले एक फूल फैक्ट्री लगाई गई थी, अब दूसरा एलईडी प्लांट भी लगाया गया है, कि जिससे बच्चों को सिर्फ खेती पर ही ना निर्भर करना पड़े, उनको साथ साथ कोई और आय, तकनीकी आय का भी एक साधन रहे। इन ग्राम सभा के लोगों को लगभग कितना संख्या में रोजगार आप दे रखे हैं? तो इस समय लगभग कुल मिला के लगभग 100 के करीब लोग 100 से ऊपर जुड़ चुके हैं।
और इस साल उद्देश्य है कि करीब 250 लोग। 100 की बात हम अगर करें तो क्या 100 पोल फैक्ट्री में है कि एलईडी फैक्ट्री में है कि फाउंडेशन फैक्ट्री में है? हाँ, तो फाउंडेशन फैक्ट्री एलईडी फैक्ट्री मिला के करीब 125 से 130 लोग हो चुके हैं। क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्य यही है कि जैसे आप बात करते हैं, सब लोग बात करते हैं चाइना बहुत डेवलप्ड है, तो चाइना में क्या हुआ है, गांव में सिर्फ खेती से किसी का काम नहीं चलता है। खेती के साथ और कोई एक इनकम का स्रोत होना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य यही है कि उद्योग यहाँ गांव में आए और उससे खेती के अलावा और भी एक रोजगार का माध्यम मिले। अगला कौन सा ऐसा वर्ष होगा आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा? तो जैसे इसी साल ये लक्ष्य है कि NIPL में एलईडी प्रोडक्शन करीब 15 लाख तक पहुंच जाए। तो उसके बाद फिर हम और भी मशीनें यहाँ पे ला रहे हैं। परसों ही एक नई मशीन यहाँ आ रही है और इस साल पूरी नई नई मशीनें आती रहेंगी। उस मशीन से क्या फायदा लोगों को मिलेगा? तो उससे ये होगा कि जो एलईडी के अंदर के पुर्जे थे वो भी यहीं बनने लग जाएंगे और साथ साथ और भी इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉयज हैं, सोलर पैनल्स हैं, सोलर पंप्स हैं, इन सब का भी निर्माण यहीं गांव में ही होने लगेगा। तो हमें ये चाहिए, अगर भगवान ने चाहा कि एक इंडस्ट्रियल हब, इलेक्ट्रॉनिक हब ये गांव के बीच में ही बन जाए यहाँ। औद्योगिक विलेज बनाएंगे आप? हाँ, औद्योगिक विलेज बनाएंगे। हाँ, औद्योगिक। क्या नाम का परिचय क्या आपका? हमारा नाम डॉक्टर दीपेन सिन्हा, इंजीनियर बाय ट्रेनिंग, ऑल्सो चीफ ट्रस्टी ऑफ आर एन सिन्हा फाउंडेशन। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। माय नेम इज सूरज कुमार शुक्ला। मैं विलेज में बरईपारा, मैं बरईपारा से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के बारे में इलेक्ट्रॉनिक का पुर्जा देखें, ये एलईडी बल्ब आप देखते हैं मार्केट में, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है और उसको असेंबल किया जाता है। तो उद्देश्य इस काम का ये है कि इस काम के अंत तक आप थोड़ा कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी समझ जाएंगे और एक पूरा बल्ब, हर एक जो बच्चा आया है यहाँ पे वो एक बल्ब पूरा बनाकर जाएगा। लेकिन शुरुआत हम कहाँ से करेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि पीसीबी क्या होता है, इसके अलावा रेजिस्टेंस क्या होता है, ये कंपोनेंट देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं और उसके बाद देखेंगे कि आईसी क्या होते हैं। तो पहले सेशन में आप लोग इस पीसीबी के ऊपर जो ये छोटे कंपोनेंट्स हैं और ये एलईडी है, ये एलईडी क्या होते हैं ये भी आप देखेंगे। तो हर एक जो सीखने के उद्देश्य से आया हुआ है यहाँ पे, वो एक पीसीबी पर कुछ कंपोनेंट्स सोल्डरिंग आयरन से, लेकिन सोल्डरिंग आयरन के इस्तेमाल करने से पहले बहुत जरूरी है कि सुरक्षा की एक दो बातें कर ली जाए।